ओके, मैप इन जावास्क्रिप्ट, ये डॉट मैप एरे वाला मेथड नहीं है, ये एक नई चीज है, इसको हम इस तरह काम करेंगे। और ये जावास्क्रिप्ट में क्या है, हम इसको देखें। सबसे पहले तो हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट ओबीजे इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम क्या पुट करते हैं, कैसे लिखते हैं, की वैल्यू के पेयर्स होते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू आएगा, क्या आएगा, कॉलन आएगा, कॉलन लिख दिया, ऐसा ही है, ठीक है। एज और ओबीजे, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये तो बहुत आसान सा काम है। ऑब्जेक्ट को अगर मुझे नेम को एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट माय नेम, ठीक है। डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, डिलीट का कीवर्ड और ऑब्जेक्ट के साथ वो वाली रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो आपने डिलीट करनी, ऐसा ही है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये चीजें पता ना हो, ठीक है। और प्रॉपर्टी ऐड करनी हो तो, कोई प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में मुझे ऐड करनी है कंपनी की, ऐड ऑब्जेक्ट करके तो नहीं है, डॉट करके हो जाएगा। अगर किसी को नहीं पता तो कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कंपनी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एबीसी कंपनी। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास कंपनी आ गई, एबीसी कंपनी, ठीक है। ओके, ये आपने देख लिया कि एक ऑब्जेक्ट किस तरह काम करता है और किस तरह बनता है, ठीक है। जब आप बैकएंड साइड पर जाओगे या जब आप इस साइड पर जाओगे कि आप देखो कि यार डेटा सेट मुझे बनाना है, डेटा सेट मुझे किस तरह बनाना है, या फिर डेटा सेट क्या है, ये तो एक अलग चीज है। ये जो आप बना रहे हो ये डेटा है, सही है। ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक डेटा को सेट कर रहे हैं, इसको हम डेटा सेट कहते हैं, ठीक है। डेटा सेट में अगर आप देखो, डेटा सेट में अगर आप देखो कि आप ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टी दे सकते हो, प्रॉपर्टी नेम, वो ऑलवेज क्या है, स्ट्रिंग। ये जो आपकी वैल्यू है, अगर मैं हम इस पर जाते हैं और मैं माय नेम पे होवर कर रहा हूँ तो माय नेम कॉलन स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे कुछ इस तरह का डेटा टाइप बनाना है कि जो हमारे जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप है, कुछ भी हो सकते हैं, या फिर हमारे पास जो फंक्शंस हैं, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एरेज हैं, उनको हम की बनाना चाहें, कुछ इस तरह का सिनेरियो बनाना चाहें तो वो हम किस तरह, ठीक है। इसको आज हम देखें, मैं आता हूँ, लेट मैप वन इज इक्वल टू, जब भी आप मैप के साथ काम करोगे तो उससे पहले न्यू लगाना रिक्वायर्ड है, ताकि आपको जो आउटपुट है वो ऑब्जेक्ट में चाहिए, इसलिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया मैप, ठीक है, ब्रैकेट बना दिया, और हम देख लेते हैं, हमारे पास कंट्रोल करा लेते हैं मैप में हमारे पास क्या आ रहा है, मैप वन, मैप वन को मैंने कंट्रोल कराया, सेव सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं, तो एक उसने हमें बता दिया मैप जीरो, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी उसने ऑटोमेटिकली बता दी, साइज मेरे पास आ रहा है जीरो, ठीक है। और उसको अगर हम खोल लें तो वो हमें ये भी बता रहे हैं कि नो प्रॉपर्टीज और एंट्रीज करके भी एक एरे दिखा रहा है कि भाई एंट्रीज करके भी मेरे पास कुछ आ रहा है, लेकिन मेन चीज वो क्या दिखा रहा है, साइज जीरो, यानी कि अभी इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उसका साइज क्या है, जीरो, ठीक है। अब हम इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं, किस तरह, वो हम देख लेते हैं। दूसरी बात, हमें यहाँ से नजर आ गई कि यार जो आउटपुट आने वाला है वो किस में आने वाला है, ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइन बना हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा क्लोज कर दिया, अब नजर आ रहा है, सही है, क्लियर है, ठीक है।
जब हमें इसके अंदर कोई वैल्यू या प्रॉपर्टी अब हमें सेट करनी है, ठीक है, वो क्या कैसे करेंगे? मैप वन मैप वन डॉट सेट, ठीक है, मैप वन डॉट सेट, ठीक है। अब इसमें तुम दोगे की वैल्यू के पेयर। क्या दोगे? की वैल्यू के पेयर। अच्छा, की वैल्यू का पेयर भी दे देते हैं कि भाई हम किस तरह देंगे। मैंने सबसे पहले बताया स्ट्रिंग, और उसमें रखा ए, और उसकी वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पर ए, ठीक है। एक मैंने की बनाई है ए करके, और उसकी वैल्यू रखी है मैंने ए। सेट हो गया। देख लेते हैं, सेव करते हैं, वापस जाकर देखते हैं मैप में हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। उसने कुछ इस तरीके से बताया कि भाई जीरो पर मेरे पास जो रखा हुआ है उसकी जो की है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो है ए, वैल्यू है वो है हमारे पास ए है। ये आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट देगा, ठीक है। और आते हैं, देखते हैं, दो तीन चीज और सेट करते हैं। मैप वन डॉट सेट, ठीक है। दूसरी की बनाने लगा हूं। दूसरी की का मैंने क्या नंबर रख वो की वैल्यू मैंने क्या रखी है? दिस टाइम आई एम नॉट यूजिंग स्ट्रिंग, मैंने रखा 10, और कॉमा लगा के मैंने उसका जो वैल्यू थी वो वहां पर मैंने सेट कर दिया ABC, ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चेक किया, उसने सेट कर दिया भाई कि 10, और उसकी वैल्यू क्या है? ABC। अब अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करो और वापस आओ यहाँ पर एक्चुअल ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो अगर आप करके देखो कि भाई मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कोई प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ नंबर करके, क्या वो सेट हो रही है या नहीं हो रही? किसी ने ट्राई करा है कभी? मेरी बात समझ तो आ रही है क्या बोला है? ऑब्जेक्ट के अंदर कभी कोई प्रॉपर्टी सेट करी है नंबर के साथ? प्रॉपर्टी नेम एज द नंबर। देखो ना, ये ट्राई करना था ना, ये कोई सवाल आ जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10:100। सही है। ये ट्राई करा होगा तो पता चलेगा ना। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और वो आपके पास सक्सेसफुली चल रहा है, ठीक है। ऐसी चीजें, उल्टी सीधी चीजें अपने पास, ये चीजें लास्ट में ट्राई करो, ये इंपॉर्टेंट चीजें इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ओके, वापस आ रहे थे कहाँ पर? मैप पे, ठीक है। ओके, ये हमारे पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट का साइन, ऑब्जेक्ट का साइन होता है क्या? मैप वन डॉट सेट, ठीक है। और इस टाइम मैंने इसको बताया कि भाई एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और आपके पास जो उसकी प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम लिखा हुआ है TERR, ठीक है। मतलब जो आप जो है मैप के साथ जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसमें जो आपकी कीज हैं वो आप कुछ भी रख सकते हो, चाहे वो आपके एरे हो, चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट हो, वो आपकी डेट हो, जो मर्जी आप रखना चाहो रख सकते हो। डेटा सेट जो आप बनाओगे, की वैल्यू का पेयर जो आप बनाओगे, अपनी मर्जी की आप की रखो और अपने हिसाब से उसकी वैल्यू रखो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है कि जो आपके पास कीज है, सही है, वो आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी का रख सकते हो। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे किससे? मैप के जरिए से, तो इनका जो आपके पास कीज का कॉन्सेप्ट है वहां पर हमारे पास खुली छूट है। आपने जो की सेट करनी है कर दो, हम उसको उसके हिसाब से आपको जब रिक्वायर्ड होगा लाकर दे देंगे। लाकर दे देंगे उसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। हम जरा चार पांच दो तीन और लिख लेते हैं, सेव करते हैं और जाकर जरा चेक करें, रिफ्रेश। मेरे पास सक्सेसफुली आ रहा है, सही है, सारा सारा डेटा, ठीक है। ओके, अच्छा, अब आओ जरा दो तीन चीज को हम सेट करते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस तरह भी करके देख लो, ये करने से हमारे पास क्या हो रहा है, और खाली ऑब्जेक्ट लगाने से हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब अगर आप इसको खोलो तो अब वो आपको बता रहा है कि भाई ये वाला जो मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इसकी वैल्यू के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जिसको अगर आप खोलो तो क्या रखा हुआ है वैल्यू में? नेम और टेरी, वही जो आपने अपने पास
सेट किया हुआ है। ठीक है, ओके, अब हम जरा इनकी वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। ठीक है, क्या स्ट्रिंग ना लगाएं तो भी ऑब्जेक्ट ही आ रहा था। एक ही में मल्टीपल वैल्यूज आएंगी एरे के जरिए। सही है, अगर ये बोल रहे हो कि मैं आया कॉमा लगा के ये, ठीक है, ये एरे के जरिए लगे। ठीक है, अब एक और बना लेते हैं। ठीक है, मैप वन डॉट सेट। ठीक है, दिस टाइम मैं जो की रख रहा हूँ, की में मैंने रख दिया एक एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन मैंने सेट कर दिया, और ये जब चलेगा तो भाई मैंने बता दिया कि कॉमा लगा के एक फंक्शन बना देना, वो मुझे दे देना फंक्शन। जब ये सेंड हो तो मुझे एक फंक्शन ला कर दे देना। ठीक है, ये किस तरह चलेगा हम इसको भी देख लेते हैं। तो चलो ठीक है, अगर आप बोलो कि इसके अंदर कुछ लिखवाना है तो वो भी लिख लेते हैं। डॉट लॉग हेलो। सही है, ये कहाँ रखा हुआ है? इस मैथ की इस वाली की के अंदर एक फंक्शन रखा हुआ है, जो अगर रन होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा। सही है, ओके, चेक करते हैं, रिफ्रेश। और अगर आप देखो, ए भी है हमारे पास, 10 भी है, ऑब्जेक्ट भी है, फंक्शन भी करके रखा हुआ है, और साइज वो हमें क्या बता रहा है, 4 बेस्ड ऑन लेंथ, 1 2 3 4, और इंडेक्स से देखें तो 0 1 2। ठीक है, अब जरा कीज को गेट करते हैं। अच्छा, मैथ के जरिए से आपको डेटा सेट करना आ गया? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको डेटा सेट करना नहीं आया हो? ठीक है, एरे को भी आप सेट कर सकते हो अपने पास, एक एरे से भी कर लेते हैं। मैप वन डॉट सेट, और यहाँ पर हमने सेट करवा दिया क्या, एरे, और यहाँ पर हमने वैल्यू में भी क्या रख दिया, एक एरे, और उसमें हम लिख लेते हैं 1 2 ठीक है, और अब हम जो है प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, मैप वन इसको भी करेंगे, उसके साथ साथ कंसोल डॉट लॉग मैप वन डॉट गेट। ठीक है, गेट क्या करेगा, गेट के मेथड में आप जो की उसको वैल्यू दोगे, वो उसका आउटपुट आपको ला कर देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट से एक्सेस होता है, यहाँ डॉट गेट के मेथड से आप जो की दोगे उसका आउटपुट आपको ला के देंगे। मैंने बोला भाई ये वाली जो की है, या चलो एरे जो है हमारे पास, सही है, मैंने यहाँ पे बताया कि ये वाली जो की है मुझे ला के दे देना। क्या ला कर देना चाहिए, एरे ऑफ 1 2 3। समझ आ रहा है? array of 1 2 3 should be returned array of 1 2 3। क्लियर है? सही है, एक और भी करवा लेते हैं। डॉट लॉग डॉट लॉग मैप वन डॉट गेट, और अब मैंने इसको बोला कि भाई ये वाली की मुझे ला कर दे। ठीक है, ओके, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मुझे उसने जो टैरी वाला ऑब्जेक्ट था ला कर दे दिया। मैप डॉट सेट मैप डॉट गेट, ये किस किस को क्लियर है? सबको क्लियर है? कुछ ऐसा मुश्किल तो नहीं है? सही है, बल्कि ऑब्जेक्ट के जरिए अगर आप इसको यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जो नई चीज आपको समझ में आ जाए और वो आपका कहीं ना कहीं यूसेज का पता चल जाए, सही है, उसको अब आप यूज करना शुरू कर दो। ठीक है, और देख लेते हैं, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब आ जाते हैं कंसोल डॉट लॉग मैप वन, चेक कर रहा हूँ कि क्या ये वाली की एग्जिस्ट करती है या नहीं है। डॉट हैज, सही है, और हैज में मैंने की बता दी ये वाली। क्या इस तरह की कोई की एग्जिस्ट करती है? एग्जिस्ट करती है, ट्रू शुड बी। ठीक है, हमारे पास ट्रू आ है। ठीक है, एबीसी चेक कर लेते हैं, एबीसी है? हाँ, नहीं है?
तो आपके पास फॉल्स आ गए। ठीक है, अभी किसी का कोई सवाल? साइज आपको चेक करवाना है, कंसोल डॉट लॉग मैप वन, एक सेकंड, डॉट साइज। ठीक है, डॉट साइज, सही है। ये क्या देगा? जो भी आपके मैप की लेंथ है डेटा की, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, सही है। तो क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 5, सही है। साइज में आपके पास 5 आना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, 5 आ रहे हैं, इसलिए जी 14 में, लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 14 में देखो, ये जो है ये की है और ये उसकी वैल्यू है। क्लियर है ये? सही है, ओके। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने बोला कि इससे पहले क्या कर दो, मैप वन डॉट डिलीट। कौन सी की आपको डिलीट करनी है? वो ये डिलीट करेगा। मैंने ए को डिलीट कर दिया, देख लेते हैं, और उसके बाद हम चेक कर लेंगे मैप वन को। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। 4 हो गया साइज 5 से, और जो ए की प्रॉपर्टी थी जिसकी वैल्यू ए थी, सक्सेसफुली आपके पास रिमूव हो गई। नो डिलीट कीवर्ड, जो आपके पास जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, उसकी अब जरूरत नहीं है। डिलीट से आपका सारा काम हो रहा है। ठीक है, कभी ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपने बोला कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट आ रहा है मैप का, उसमें डेटा बहुत ज्यादा है कीज का, और मुझे सारी कीज चाहिए। कीज क्या है? ये जो आपके है 10 है, ये जो आपका ये वाला एरिया है, लेफ्ट साइड वाला जो एरिया है, ठीक है, वो कैसे मिलेगी आपको? ठीक है, दो तरीके हैं, लेकिन जो पहले आसान तरीका है जिसके जरिए से ज्यादा आसानी से काम हो सकता है, हम पहले उसको देखें। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया, डिलीट क्लियर है। ठीक है, डॉट लॉग मैप डॉट कीज। ठीक है, कीज का मेथड लगा लो और चेक कर लो कि भाई रिटर्न्स एन आइट्रिबल ऑफ कीज इन दी मैप। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वो आपको उसने लाके दे दिया सारा डेटा किसका? कीज का। ए आपके पास की है, देख लो ए है। दूसरा 10 था, लास्ट में आपके पास एरे था। अगर आपको की वाला सारा डेटा चाहिए तो डॉट कीज का जो मेथड है वो आप अप्लाई करोगे, आपको की का सारा डेटा मिल जाएगा। क्लियर है? सही है। इसी तरह वैल्यू अगर आपको चाहिए तो भी चेक कर लेते हैं, मैप वन डॉट वैल्यू। ठीक है, ये फंक्शन है, तो हम जो है इसको यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। आपको डायरेक्ट जितनी वैल्यूज थी उसका उसने आपको लाकर दे दिया, और अगर आप उसमें से कोई भी वैल्यू को चेक करना चाहते हो तो उसको अपने पास चेक कर सकते हो। ठीक है, और इधर जीरो लिखेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा, सही है। अच्छा, यूजिंग लूप, लूप के जरिए अगर हमें चेक कराना हो सारी कीज या फिर वैल्यू या बोथ, वो कैसे करेंगे? ठीक है, अगर आपने जो मैंने नया वाला फॉर लूप का सिंटैक्स पढ़ाया था उसको अगर आपने डिटेल में पढ़ के देखा है या करके देखा है, तो एक नई चीज आ जाएगी, वो आपको क्लियर हो जाएगी। नहीं तो फिर भी मुश्किल चीज नहीं है, वो फिर अभी दोबारा क्लियर हो जाएगी। और दैट आइटम्स नॉट आइटम कीज, ये जो कीज है ये मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, जो मर्जी लिखना चाहे लिख सकते हैं, अगर आपको फॉर लूप वाली क्लास याद है। ठीक है, कीज ऑफ मैप वन। ठीक है, कीज हमें क्या ला कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, मैंने बोला कि कीज। ठीक है, कीज हमने लिख दिया और हमारे पास आउटपुट आ गया। रिफ्रेश करते हैं तो उसने हमें बता दिया 1 बाय 1 एरे रखा हुआ है ए, उसकी वैल्यू है ए। ठीक है, देन 10 उसकी वैल्यू है एबीसी। सही, इसी तरह लास्ट में एरे, उसकी वैल्यू है एरे, तो जो कि 3 वैल्यू से सेट है।
खोल के देखोगे तो आपको इस तरह दिखे। ठीक है, ओके। की वैल्यू का पेयर उसने आपको ला के दिया, सही है। अगर आप दोबारा गौर से देखो, एरे उसने ला कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमने यहाँ पे सेट कर दिया, कॉपी करके एरे यहाँ पे सेट कर दिया, और यहाँ पे लिखा की कॉमा वैल्यू, की कॉमा वैल्यू, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, की को भी चेक करा लिया, कॉमा वैल्यू, दोनों लिख के देख लेते हैं क्या अलग अलग डेटा हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ए उसकी जो वैल्यू है ए 10, उसकी जो वैल्यू है ए बी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। मैप में किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, बस यही सारी चीजें थी आपका मैप पर। फॉर लूप दोबारा बता दूं क्या किया है। देखो भाई, जो फॉर का सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से है कि आइटम ऑफ मैप वन, और यहां पर मैंने लिखा आइटम, ठीक है। जो मर्जी लिख सकते हो अपने हिसाब से। सेव करते हैं और वापस आके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जो हमारे पास मैप था, सही है, मैंने उस पर लूप चलाया और उसने हर आइटम को पकड़ा, सही है। हर आइटम में उसने जो हमें कंसोल में सेट करा के दे दिया कि भाई जो मेरे पास 0 पे रखा हुआ वो एरे है, उसमें आपके पास ये है वैल्यू, ये 2 पे ये है वैल्यू, ये, ठीक है। तो जब उसने आपको एरे रिटर्न कर दिया, तो जहां पर आपने आइटम को रखा हुआ है, अगर आप वहां पर एरे सेट कर दो और अंदर की और वैल्यू सेट कर दो, तो की ये हो गई और वैल्यू ये हो गई, ठीक है। हम इसी तरह लिखते हैं जैसे उसने लिखा है। हमने यहाँ पे क्या किया, एरे सेट करा दिया और यहाँ पे लिख दिया की, या चलो की को भी छोड़ दो, ए कॉमा बी, जो लिखना है जो आपके हिसाब से लिख दो। उसने जो किया है मैंने भी वही किया है, ठीक है। जो उसने लिखा है वही सिंटैक्स हम भी लिखे, ठीक है। और अब हम कंसोल करा लेते हैं ए और बी को। ए जो कि की था, कॉमा बी जो कि वैल्यू है। सेव कर लेते हैं, वापस आकर देखते हैं, रिफ्रेश। बिल्कुल उसने वही काम करके दिया, एरे हट गया। क्यों, एरे हमने फॉर लूप में लगा लिया। क्लियर है। ए की वैल्यू उसने बी नहीं ला कर दी, हम बाद में समझे। देखो 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 देखो, नो 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 नो, ऐसा ये नहीं है। देखो ए में क्या मिल रहा है ये देखो, ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। ये आपके पास जो ए है वो की है, जो बी है वो उसकी वैल्यू है। अब क्लियर है। जो ए है वो उसकी वैल्यू की है, जो बी है वो उसकी वैल्यू है, सही है। हमने क्या किया, एरे को लूप में सेट करके कुछ भी लिखते हैं अभी वो भी ला के देगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर पहले एरे सेट कर दिया और ए के साथ हमने बराबर में लिख दिया, सही है। ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसी पूरे को कंसोल करवा दें, ऑल्ट शिफ्ट एफ से। क्या किया, उसने सिर्फ एरे खोल दिया और जो हमारे पास की थी और उसकी वैल्यू ए और ये रही, कॉमा। वो बोले कि मेरे रूल के मुताबिक मैं एरे का आइटम लूंगा, सही है। एक चीज जाएगी तो हमें इसको हटा देना चाहिए और इसको हमने हटा दिया। नीचे का एरर भी सॉल्व करना है, हमने इसको हटा दिया। जो मैप का डेटा है वो सारा रिटर्न हो जाएगा। ऑल शिफ्ट एफ सेव, वापस आते हैं, रिटर्न हो गया सारा डेटा। हाँ, मैप जो है, मैप का जो मेथड है उसकी जो डेटा टाइप है वो प्रिमिटिव है, ऑब्जेक्ट भी चलेगा एरे भी चलेगा। नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है नहीं, सही है। ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। मैप क्लियर है। मैप में किसी का कोई सवाल तो नहीं है, देख लो एक दफा और मुझे बताओ।